आज का हमारा लेसन है माई बॉडी। इन द प्रीवियस क्लासेस, पहले क्लासेस में वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। हमने बॉडी के अपने सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं? टंग, ईयर, स्किन, नोज, आईज। ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। ये सारे पार्ट्स कहाँ से दिख सकते हैं? हमें बाहर से ही देख सकते हैं, तो नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स की डिफाइन क्या है? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल स्किन, ईयर्स, टंग। तो आप कह रहे हैं देयर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो अंदर हैं और इन्हें हम नहीं देख सकते, तो सच पार्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। हार्ट को आप देख सकते हो? लंग्स को देख सकते हो? नो। तो हार्ट और लंग्स जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। तो क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो आप एक्सटर्नल का मैंने आपको बता दिया, इंटरनल का क्या लिखोगे? द पार्ट्स ऑफ द बॉडी which are present inside our body and cannot be seen from outside are called internal organs, for example heart and lungs. अब देखिए, our body is very complex system. complex मतलब मुश्किल है, जिसे आप नहीं समझ सकते, थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। It works like a machine. ये मशीन की तरह काम करती है with the help of various organs present in it. इसमें जो organs present है उनकी मदद से, जैसे बताया हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, ये सब। द ऑर्गन फॉर्म डिफरेंट सिस्टम। वन सच सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ही ऐसा सिस्टम है डाइजेस्टिव, यानी जो हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी जो उस खाने को यूज़ करती है, उसमें जो जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के यूज़ होते हैं ना, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं? माउथ, आप माउथ से खाना खाते हो, फिर माउथ से खाना जाता है फूड पाइप में, इसे ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से जाता है स्टमक में, ओके, स्टमक से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर हमारी बॉडी से यहाँ एनस से बाहर हो जाता है। तो ये सारे क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है? द फूड कंटेन्स, आपने ये पढ़ रखा है, फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स मटीरियल, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, और इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये प्रोसेस होती है डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन की मैं दूसरी डिफाइन बताऊंगी, ये मत लिखना। क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटीरियल इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या है? हमारा माउथ, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है जो डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है, वो क्या है? माउथ। क्योंकि खाना किससे खाएंगे? मुंह से। कोई और मेथड है अपने बॉडी के अंदर खाना ले जाने को? मुंह से ही ले जाओगे ना। आस्क योर फ्रेंड टू ओपन। अब अपने फ्रेंड को कहो कि मुंह खोले, और उसको ध्यान से देखो क्या दिखता है मुंह के अंदर हमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ और टंग। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर माउथ। टीथ जो है हमारे मुंह के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब टीथ का क्या फंक्शन है ये लिखोगे। टीथ हेल्प्स टू बाइट एंड च्यू द फूड। बाइट करने में और चबाने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू अवर फेस। कभी बूढ़े, किसी जिसके दांत ना हो, किसी बूढ़े इंसान का फेस देखा है कैसे दबा सा होता है ना, तो ये हमारे फेस को शेप देते हैं और हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। इन दांतों की वजह से ही आप क्लियरली बोल पाते हो। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ टीथ, राइट फंक्शन ऑफ टीथ। अब है 2 सेट्स ऑफ टीथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 सेट है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। अब बेबी इज बॉर्न विद नो टीथ। अब बेबी जो है, जो बच्चा पैदा होता है, उसके दांत होते हैं? नहीं होते, है ना। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड, जब वो 6 महीने का होता है, तो हिज और हर टीथ बिगिन टू अपीयर, तब उसके दांत दिखने लगते हैं, दिखने लगते हैं। बाय द टाइम द बेबी इज 3 year old, और जब बच्चा 3 साल का होता है,
ही और शी हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। ही शी चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसके कितने दांत आ जाते हैं? 20 टीथ होते हैं। इनको हम टेम्परेरी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12 ईयर्स तक गिर जाते हैं और इनकी जगह एक नए टीथ आते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहते हैं और जब आप बूढ़े होते हो या आपको कोई बीमारी ना हो कुछ भी, तब ये गिरते हैं, और जब ये टूट गए तो इसके बाद कोई और दांत नहीं आते। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, 6 और 12 साल के बीच में मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन, एक एक करके ये गिरने लगते हैं। एंड न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस, और इनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। यही नए टीथ जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। और ये कितने होते हैं? 32 इन नंबर। वो 20 होते हैं और ये 32 होते हैं। अब आपके हैं टाइप्स ऑफ टीथ। फ्लैट टीथ, फ्लैट टीथ को हम इंसिजर्स भी कहते हैं। ओके, फ्लैट टीथ को हम इंसिजर्स भी कहते हैं। द टीथ इन फ्रंट ऑफ द माउथ, मुंह में आगे आगे, आर फ्लैट एंड आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग टीथ। फ्लैट होते हैं और हम इन्हें बाइटिंग और कटिंग में यूज करते हैं ना, काटना, और इनको हम क्या कहते हैं? इंसिजर्स। दे आर 4 इंसिजर इन अपर जॉ एंड 4 इंसिजर इन लोअर जॉ। ऊपर 4 होते हैं, अपर जॉ ये है, ये देखो 1 2 3 4 ये वाले, ठीक है, और नीचे भी 1 2 3 4 ये वाले इंसिजर्स होते हैं। टोटल कितने हो गए मिला के? 8, ठीक है। दे आर 8 इन ऑल। टोटल मुंह में कितने होते हैं? 8। ऊपर वाले जॉ में 4, नीचे वाले जॉ में 4। ये इंपॉर्टेंट, और किस लिए यूज होते हैं ये करना पड़ेगा। आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड टीथ को हम कैनाइंस भी कहते हैं। ऑन ईदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ, फ्लैट टीथ के दोनों साइड पे। अब इसे इंसाइजर्स भी बोलते हैं। आपकी मैम जो प्रोनाउंस करे आप वो कर लेना। अब देखिए कैसे 4 होते हैं। अब आप कैनाइंस का चेक करो कितने होते हैं टोटल। ओके, ऐसे फ्लैट टीथ में दे आर यूज फॉर, अब देखो इसका क्या फंक्शन है कैनाइंस का? टीयरिंग ऑफ फूड। दे आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड। ओके, और ये 4 होते हैं। 4 कैसे? ये देखो, ये 4 इंसिजर्स आ गए, इंसाइजर्स आ गए हमारे। अब इसके एक इधर अलग और एक इधर, और ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर एक ये और एक 1 2 3 4 ये वाला। ओके, अब आते हैं ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टूथ। ये चौड़े होते जा रहे हैं अब आगे। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ, मुंह में पीछे ब्रॉड और ग्रूव होते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। चक्की पीसते हुए देखा है, गेहूँ पीसती है ग्राइंड, ये वही है ग्राइंडिंग द फूड। और इनको हम क्या कहते हैं? प्री मोलर्स और मोलर्स। क्या कहते हैं? प्री मोलर्स एंड, देखिए जो आपके प्री मोलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दे हेल्प टू क्रैक द फूड एंड च्यू इट प्रॉपरली। क्रैक करते हैं और च्यू करते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऊपर वाले जॉ में भी 4 और नीचे वाले जॉ में भी 4। और जो आपके मोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। दे हेल्प टू ग्राइंड एंड क्रश द फूड। वही जो चक्की करती है, गेहूँ पिसती है ना जिसमें वो। तो टोटल कितने होते हैं? 6, 3 इन ईच जॉ। इस बुक में ये दोनों को डिस्कस कर लिया है। 8 प्री मोलर्स हैं और नेक्स्ट 2 कैनाइंस, और फिर मोलर्स जो है वो प्री मोलर्स के बाद है और वो 12 हैं। 6 इन ईच, टोटल 12 प्री मोलर्स हैं उसमें 6। अब देखो क्या, आपका यहाँ पे कैनाइंस खत्म हो गया था, इसके बाद 2 ये और 2 ये यहाँ क्या आ गए? आपके प्री मोलर्स। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 ये आके आपके मोलर्स। तो सेम ऐसे ये लोअर जॉ का है, ऐसे ही अपर जॉ में होगा। तो आपको टोटल कितने हैं और इनके फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप प्री मोलर के फंक्शन अलग लिखोगे और मोलर्स के फंक्शन आप अलग लिखोगे, वो मैंने आपको बता दिए। बनाऊंगी बस। अब है केयर ऑफ टीथ, अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। टीथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अवर टीथ, अगर हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे, डीके होंगे, फॉल, गिर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, है ना। वेज टू प्रोटेक्ट, कैसे? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और रात में। रिंस और वॉश माउथ आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खाओ उसके बाद मुंह में कुल्ला करो, मुंह को धो।
अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड शुगरी स्नैक्स, जो ज़्यादा चीनी वाला होता है ना, मीठा, वो अवॉइड मतलब उसे मत खाओ। और टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मत लो, जितना पॉसिबल है बहुत कम से कम खाओ। डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाओ डेंटल चेकअप के लिए, अपने दांतें चेक कराओ हर 6-6 महीने में। फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा, वेजिटेबल्स ये सब खाओ, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हार्ड होते हैं ना, तो फूड गिव्स एक्सरसाइज टू आवर गम्स की एक्सरसाइज होती है। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स, अपनी दांतों को भी अपनी टंग को, जीभ को भी क्लीन करो ताकि उसमें जर्म्स ना रहें। और ईट कैल्शियम वाला फूड खाओ, ये सब खाओ, इससे दांत सही रहते हैं। ये देखो दांतों को ना सही तरीका बता रहा है ब्रश करने का। जैसे आपके ऊपर है ना, ब्रश को ऊपर लेके जाओ, फिर यहाँ से यूँ नीचे लाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, ये नीचे लाओ, ऐसे करो। और नीचे वाले है ना ब्रश, तो ऐसे करो, उठाओ और अंदर से ऐसे करो। और ऐसे ही दांतों के पीछे की साइड भी करो। ये सही तरीका है। जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना ब्रश, वो सही तरीका ब्रश करने का नहीं है। अब से अब ऐसे करना, समझ आया?